नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ वापस आकर कानून का सामना और इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। हुकूमत ने आइन की पासदारी की मुद्दत से पहले असम्बली तहलील कर दी। वक्त पर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। उम्मीद है 3 रोज़ा मुद्दत में निगरान वज़ीर आज़म का फैसला हो जाएगा। चेयरमैन PTI ने खारजा पॉलिसियों को नुकसान पहुँचाया, कागज़ लहरा कर कहा साजिश हुई। असद मजीद ने रिकॉर्ड पर कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। जो लोग 9 मई वाक़यात में मुलव्वस पाए गए हैं उन पर पाबंदी क्यों लगेगी। चेयरमैन PTI का अमरीकी साजिश का बयानिया झूठ और साइफर के निकात लीक करना जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेब चैनल को इंटरव्यू, बोले साइफर के निकात जो बैन अल-अक़वामी अखबार में छपे अगर दुरुस्त हैं तो ये भी संगीन जुर्म है। चेयरमैन PTI खुद इसका एतराफ़ कर चुके। अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की। खुदा न खास्ता अमरीकी साजिश से ये हुकूमत आई होती तो ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने राजा रियाज के तजवीज़ करदा नामों पर नवाज शरीफ से मुशावरत की। शहबाज शरीफ और राजा रियाज आज फिर मिलेंगे। बाज़ाब्ता मुशावरत के पहले दौर में नामों का तबादला हुआ। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 6 नाम तजवीज़ किए जा चुके। फाइनल होने तक किसी का नाम सामने नहीं लाएंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले अगर आज भी नहीं तो हफ्ते के दिन तक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम नाम अंदरूनी मुल्क से हैं। इम्पोर्टेड शख्स निगरान वज़ीर आज़म नहीं होगा। ज़ेर गौर तमाम ही नाम मोतबर और बावकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती पर गौर। चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर आज़म को इत्तेहादी हुकूमत की शानदार क़यादत और मईशत को मुस्तहकम करने पर खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात, सियासी सूरत हाल, निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म के लिए सादिक संजरानी का नाम भी सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक सादिक संजरानी का नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने पेश किया। गुलामा में आपसे काम करने का मौका मिला, आपसे सीखने का भी मौका मिला, लेकिन यकीनन ये बहुत एक टर्बुलेंट ये अरसा गुजरा। कोलिशन गवर्नमेंट्स भी चल सकती हैं तरक्की पजीर ममालिक में, बशर्ते कि एक सोच और पुख्ता कि हमने अवामी खिदमत करनी है। आवाम की खिदमत की सोच हो तो इत्तेहादी हुकूमत भी चल सकती है। बहुत अच्छे तरीके से इत्तेहादी हुकूमत चलाई गई। वज़ीर आज़म का वफाकी सेक्रेटरियों से अलविदाई खिताब, बोले 16 माह चैलेंजेस से भरपूर थे, मुश्किलात को बतौर सबक याद रखेंगे। शहबाज शरीफ मजीद कहते हैं कि पूरी कोशिश की वसाइल को मुमकिन हद तक बचाया जा सके। काबीना ने तनख्वाहें नहीं ली, महंगी गाड़ियाँ वापस की। वसाइल का सही इस्तेमाल करें तो कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाना है। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस अमले के एजाज़ में जोहराना, ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी सतह पर तबादलों और तैनातियों पर पाबंदी लगा दी। कौमी असम्बली और वफाकी हुकूमत की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला, लिखा विफाक में निगरान हुकूमत की तश्कील के बाद तैनातियां और तबादले किए जाएं। नवाज शरीफ यूरोपीय ममालिक के दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। फैमिली से राय के मुताबिक नवाज शरीफ ने दुबई के बाद सऊदी अरब और यूरोप के 3 ममालिक का दौरा किया। दौरा दुबई और सऊदीया के दौरान शाही खानदान समेत अहम शख्सियात ने नवाज शरीफ से मुलाकातें की। नवाज शरीफ आइंदा चंद हफ्ते लंदन में क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। नवाज शरीफ की आइंदा 2 से 3 हफ्तों में मुतादिद सियासी शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के 19 अरकान से इस्तीफे ले लिए गए। सियासी वाबस्तगियां रखने वाले वजीरों मुशीरों से इस्तीफे तलब किए गए थे।
इस्तीफे देने वालों में अब्दुल हलीम, मसूद शाह, हाजी गुफरान शामिल। जफर महमूद, इरशाद कैसर, मोहम्मद अली शाह ने इस्तीफा दे दिया। सलमा बेगम, मेहर इलाही, ताज मोहम्मद, रियाज अनवर, हारून शाह ने इस्तीफे दे दिए। फजल इलाही, बख्त नवाज, हामिद शाह, हमायतुल्लाह और शराज अकरम का भी इस्तीफा। नए वज़रा के लिए साहबजादा सईद, रफ़ीक खटक और इशफाक खान के नाम सामने आ गए। निगरान वज़ीर आला की तैनाती बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने 3 नाम फाइनल कर दिए। BAP ने कोहदा बाबर, एजाज संजरानी और नसीर बदरिंजो के नाम तजवीज़ किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बदरिंजो ने पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से नाम तजवीज़ किए। वज़ीर आला का पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर को नाम भेजने का फैसला। दूसरी जानिब उस्मान बादीनी की हिमायत के लिए फजलुर रहमान का अख्तर मेंगल से राब्ता। अख्तर मेंगल ने पार्टी से मशवरे के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी के पैनल में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जज शामिल। पीपल्स पार्टी मुतफ़िका निगरान वज़ीर आला के इंतखाब के लिए राब्तों में मसरूफ। सिंध असम्बली की तहलील के बाद वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत के लिए अपोजिशन जमातों की फिर मुलाकात। MQM वफ़द ने फंक्शनल हाउस में GTA रहनुमाओं से मुशावरत की। GTA रहनुमा अब्दुल रहमान कहते हैं कि नामों को तकरीबन हतमी शक्ल देती सिंध हुकूमत की तहलील तक नाम देना मुनासिब नहीं। चेयरमैन PTI जेल में कैद, घर से सिक्योरिटी हटा ली गई। तर्जुमान PTI के मुताबिक जमान पार्क रिहाइशगाह की सिक्योरिटी बगैर नोटिस के हटाई गई। चेयरमैन PTI के घर के गिर्द कायम हिफाजती हिसार भी खत्म कर दिया गया। साबिक वजीर आजम होने के नाते उनके घर पर खुसूसी सिक्योरिटी लाजिम है। इंतकाम में अंधे हुक्मरान चेयरमैन PTI और अहले खाना की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। चेयरमैन PTI के एक और केस में गिरफ्तारी की राह हमवार। 190 मिलियन पाउंड और दोषा खाना नैब केस में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतें खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। नैब की टीमें जेल में ही चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी डालेंगी। दोनों केसेस की तफ्तीश भी कर सकेंगी। नैब की बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी ना होने की तस्दीक। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की अटक जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात। चेयरमैन PTI को 3 सूट, टूथपेस्ट और फेस क्रीम दी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस का फैसला आज सुनाएगी। फैसला दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। कॉज लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। नौमाही के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। मुल्तान की अदालत ने 5 लाख के मुचलकों के इवज़ दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने 16 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में मुलविस 268 रुपोश कारकुनों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से वसीम रामे की मुलाकात। वसीम रामे ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन कहते हैं IPP मईशत को मुस्तहकम और आवाम को खुशहाली से हमकनार करेगी। भरपूर तरीके से इलेक्शन की मुहिम चलाएंगे। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में कमी। गुज़श्ता माह $2 अरब मौसूल हुए। जुलाई 2023 में तरसीलात ज़र में 7.3% कमी हुई। सालाना बुनियादों पर तरसीलात ज़र में 19.3% कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानब स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में $110 मिलियन की कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर $8.04 अरब की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंक्स के पास ज़खायर $5.29 अरब की सतह पर आ गए। मुल्क के मजमूई ज़खायर $13.33 अरब की सतह पर आ गए।
जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी। शहर शहर करिया करिया सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। मार्केट्स में कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल्स, घरों, इमारतों, सड़कों और गाड़ियों पर भी कौमी परचम लहराने लगे। 76वीं जश्न आज़ादी पर लाहौर शहर में सजावट का मुकाबला भी होगा। सजावटी मुकाबले में मार्केट्स, बुलंद इमारतें, होटल और रेस्टोरेंट शामिल होंगे। वफाकी हुकूमत ने जाते जाते हॉकी फेडरेशन के खिलाफ इंक्वायरी खोल दी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने PHF में माली पेशाबगियों के खिलाफ FIA को तहकीकात के लिए खत लिख दिया। वज़ीर आज़म ने भी PHF में माली मामलात पर तहकीकात की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की दरख्वास्त पर FIA को हॉकी फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।